विवाह एक जन्म जन्मांतर का बंधन है और ऐसा कहते हैं हमारे सनातन धर्म में तो कि विवाह 7 जन्मों का बंधन है। हालांकि आजकल कोई 7 जन्मों के बंधन स्वीकार नहीं करता और आज़ादी का उत्सव है और लिव इन रिलेशनशिप और तमाम तरह से गंधर्व विवाह और बहुत सी चीज़ें चल रही समाज में। आजकल बच्चे लिव इन में रहने लगते हैं, शादी से पहले खुद अपनी शादी के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन शादी करते नहीं है और फिर वो इन रिलेशंस में रहते रहते फिर उनको अचानक ध्यान आता है कि शादी बहुत लेट हो रही है। तो मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा आज आपका चंद्रा एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं और इसी गंभीर विषय को उठाने जा रहा हूं आपके साथ। विषय उठाने का एक उद्देश्य ये है आपको इसका सलूशन बताना। बिकॉज मैंने देखा कि पेरेंट्स भी, जब बच्चे आजकल 30, 32, 35 के हो रहे हैं तो पेरेंट्स बार बार बच्चों से पूछते हैं भाई बता दो शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, ताकि हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। अच्छा, बच्चे भी अपनी या तो पढ़ाई में बहुत व्यस्त होते हैं या कैरियर बनाने में बहुत व्यस्त होते हैं या फिर लिव इन रिलेशन जैसे इश्यूज होते हैं तो शादी के बारे में सोचते नहीं है। अचानक जब एज 30, 32, 34, 35 होने लगती है तो उन्हें लगता है कि अरे मेरी शादी तो बहुत लेट हो रही है। फिर वो एफर्ट्स करना शुरू करते हैं और बहुत सी रिलेशनशिप की वेबसाइट्स हैं और न्यूज़पेपर हैं, तमाम मीडिया हैं, इनके थ्रू शादियों के बारे में देखना शुरू करते हैं। तब तक कई बार ऐसा लगने लगता है कि लेट हो रहा है, तो यहाँ से मानसिक तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। तो आज हम इन्हीं ज्योतिषी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं, आपकी जो भी एज है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, किन्हीं वजहों से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई बाधा आ रही है या मन माफिक मनपसंद चुनाव नहीं मिल पा रहा है या पेरेंट्स को एक अच्छी फैमिली नहीं मिल पा रही है। मतलब फैमिली भी लोग देखते ही हैं कि भाई अपने समाज में अपने समान लोगों के साथ ही शादी ब्याह उठना बैठना हो तो अच्छा है, नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसी गंभीर विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अब मैं आपको आज कुछ ज्योतिषी उपाय बताने वाला हूं। जब आपको लगे कि शादी लेट हो रही है, नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आप इन उपायों को जरूर करिएगा। तो इन उपायों को शुरू करते हैं। तो देखते ही हैं कि अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं तो आपने देखा होगा आजकल नीले और काले रंग के कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है। ब्लू जीन्स पहन ली, काली टॉप पहन ली, हो गया कंप्लीट कपड़ा। तो मेरा नीले कपड़ों से दूर रहे। दूसरी बहुत ही आसान रेमेडी बता रहा हूं कि किसी भी गुरुवार को शुक्ल पक्ष के शुरू करके अपने राइट हैंड में, यदि आप पुरुष हैं तो एक पीले रंग का धागा किसी भी बृहस्पतिवार को सुबह 8:15 से पहले धारण कर ले और यदि आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में पीले रंग का धागा पहन ले और प्रतिदिन उस धागे के पास धीरे से अपना ले जाके मुंह ले जाके बोले ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः। ऐसा आपको 11 बार करना है। ये आपकी शादी की समस्या को हल करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से शुरू करके 5 खड़ी हल्दी की माला बनाएं, पीले धागे से माला बनाएं और उसमें साथ में दूर्वा रखकर, हल्दी यहाँ गांठ वाली लेनी है, दूर्वा रखें, दूर्वा रख के शुक्ल पक्ष के ही बुधवार से शुरू करके गणपति को अर्पित करें और हर बुधवार को नई माला उनको पहनाएं, दूर्वा दें, हल्दी की गांठ वाली माला दें और प्रार्थना करें कि हे गणपति हमारे विवाह में आ रहे संकट को दूर करें, क्योंकि आप संकट नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो कृपया मेरी मदद करें, मेरी शादी की समस्या को दूर करें, मेरे शीघ्र विवाह करवाएं। तो ऐसा आप अगले उपाय में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करके गौ माता को प्रतिदिन पका हुआ पपीता खिलाएं। देखिए, गौ माता तो वैसे भी हमारी माता हैं और गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छी चीज़ है। अब उनको अगर आप पपीता खिलाएंगे तो गौ माता भी खुश होंगी और आपके वैवाहिक जीवन में आ रहे संकट भी दूर होंगे। अन्य उपाय में श्वेतार्क होता है, मदार का जो वृक्ष होता है, इसकी जड़ जो है एक गणपति का शेप ले लेती है, इसको श्वेतार्क बोलते हैं। श्वेतार्क की जड़ के एक टुकड़े को गुरु पुष्य नक्षत्र में, यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में, यदि आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में धारण कर लें। ये भी आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है।
यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2026 में गुरु पुष्य नक्षत्र किस किस दिन पड़ना है। ये साल में 3 ही 4 दिन होते हैं। इस वर्ष ये गुरु पुष्य नक्षत्र 23 अप्रैल को है, 21 मई को है और 18 जून को है। तो इन तिथियों को नोट कर लें ध्यान से, भूलें नहीं। और इस दिन श्वेतार को जरूर धारण करें। जिस बच्चे की शादी करनी है उस बच्चे को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट वाले बेडरूम में सुलाएं, क्योंकि ये वायव्य कोण है। तो यहाँ पर सुलाने से जो बच्चा है, जो बच्ची है, उसकी जल्दी शादी हो जाएगी। बेटी है तो आपके घर से विदा हो जाएगी, बेटा है तो आपके लिए एक बहू ले आएगा। साथ ही साथ नए उपाय की ओर चलते हैं। इस उपाय में ऐसा है कि जिस कमरे में बच्चा सो रहा है या लड़की सो रही है, जो भी एलिजिबल बैचलर सो रहे हैं, उस कमरे में एक 4 नारियल पीली सरसों व खड़ी सुपारी के साथ बांध के उस कमरे के 4 कोनों में रख दें। कपड़ा कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सफ़ेद रंग का कपड़ा होगा, साउथ वेस्ट में पीले रंग का कपड़ा होगा क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। साउथ ईस्ट में लाल रंग का कपड़ा होगा, यहाँ पे अग्नि तत्व है। और नॉर्थ वेस्ट में हरे रंग का कपड़ा होगा क्योंकि ये वायु तत्व है। तो जब आप इन चारों दिशाओं में, डायगोनल दिशाएं बोलते हैं ना, तो डायगोनल दिशाओं में एक एक नारियल जटा वाला नारियल, पीली सरसों और खड़ी सुपारी लेके बांध के चारों दिशाओं में लगा देंगे। तो ये भी एक विवाह के बंधन के करीब आपके बच्चे को ले जाएगा। अगले उपाय में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप सभी को अपने जन्म नक्षत्र मालूम होंगे। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, प्लांट होता है। आप गूगल में भी टाइप करेंगे कि ट्री एंड प्लांट्स आप पे पर्टिकुलर नक्षत्र, आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। भरणी जो नक्षत्र होता है उसका वृक्ष आंवला होता है, कृत्तिका का नक्षत्र गूलर होता है और रोहिणी नक्षत्र का पेड़ जामुन होता है। तो इन वृक्षों की लकड़ी का इंतज़ाम करें। थोड़े थोड़े टुकड़े चाहिए, बहुत बड़ा हमें नहीं चाहिए। ले करके अपने जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो भरणी नक्षत्र जैसा आप जानते हैं मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के बाद आता है, दूसरा नक्षत्र है। इस दिन से शुरू करके 27 दिन तक का एक संकल्प लें और प्रतिदिन एक लघु हवन करें। लघु हवन बड़ा लार्ज स्केल में नहीं करना है। छोटा एक बर्तन ले लें मिट्टी का, उसमें जो भी हवन सामग्री है मार्केट में आपको इसलिए अवेलेबल है। लकड़ी की जगह, जैसे मैंने बोला, आप जो पेड़ है, जैसे भरणी नक्षत्र के लिए आंवले का पेड़ है, तो उसकी लकड़ी का थोड़ा इंतज़ाम करें, लगाएं और हवन करें। 27 दिन पूरा होते होते आपके विवाह का सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्लैट में रहते हैं, कोई आपका अपना घर है, तो घर के साउथ ईस्ट में हल्का गुलाबी या गुलाब का पौधा, ढेर सा पौधा लगा दें। ऐसे प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो गुलाबी कलर के हैं, आपको नहीं मिलते तो गुलाब का पौधा लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट तो पिंक कलर का फूल या गुलाब का फूल आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ढेर से पौधे, ढेर से गमले लगा दें, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारी वैवाहिक संबंधों की दिशा है, अग्नि की दिशा है, हमारी ऊर्जा की दिशा है, पत्नी की दिशा है, फीमेल की दिशा है, लग्जरी की दिशा है, ऐश्वर्य की दिशा है। तो यहाँ पर गुलाब के पौधे लगा देने से संबंधों में ताजगी आने लगती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपकी शादी हो जाएगी। इसके अलावा ये भी इंश्योर करें कि आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा ना हो, कोई किचन ना हो, कोई टॉयलेट ना हो, क्योंकि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा है। ये हमारे पितरों की दिशा भी है और द्वारिक देवता की दिशा भी है। तो इस दिशा का विशेष ध्यान रखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर के साउथ वेस्ट में रॉ खिचड़ी, मतलब दाल और चावल, कच्चा दाल और चावल लेके एक पीले रंग की पोटली बना के घर के साउथ वेस्ट में रख दें और अपने पितरों से प्रार्थना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पितरों के आशीर्वाद के बिना ना तो आपको संतान प्राप्त होगी, ना तो आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। तो पितरों को प्रणाम करें, पीली पोटली में ये आपको खिचड़ी का सामान रख दें, तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अन्य उपायों में आगे चलते हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू करके एक छोटा सा केले का पौधा लाइए, घर में लगाइए, गमले में लगाइए, छोटा पौधा लगाना है, केले का, बहुत बड़ा नहीं। और सुबह 8:15 से पहले पीला वस्त्र धारण करके बृहस्पति देव की कथा पढ़ें। इस क्रम को 11 हफ्ते तक
लगातार करें। विष्णु भगवान की कथा जिस दिन पढ़ें, गुरुवार का व्रत जिस दिन रहें, उस दिन आप पीले वस्त्रों का धारण करें, पीला अन्न ग्रहण करें और कोशिश करें कि दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी अन्न ग्रहण आपको ना करना पड़े। आप जल से काम चला सकते हैं, बहुत ज़रूरत पड़े तो पीले रंग की खाद्य सामग्री आप यूज़ कर सकते हैं। बृहस्पति देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसा आप जानते हैं शादी का कारक बृहस्पति होते हैं, वैसे हम कुंडली में पति मंगल से देखते हैं, पत्नी शुक्र से देखते हैं। लेकिन जब विवाह की बात आती है, ब्लेसिंग्स की बात आती है, तो गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आप किसी भी निर्माणाधीन मंदिर में उसके गर्भगृह में पुखराज स्टोन दबा दीजिए। पुखराज स्टोन अगर आपको बहुत महंगा लगता है तो आजकल मार्केट में पुखराज की स्टोन डस्ट भी मिलती है जो बहुत सस्ती होती है, मुझे लगता है 1500 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। जब ये वहाँ आप दबा देते हैं तो भी आपको ये विवाह के बंधन में बंधने की अनुमति मिल जाती है। अन्य उपायों में पीली सरसों ले लें, एक पोटली बना लें, छोटी सी पुड़िया बना लें, रात में अपने तकिए के नीचे रख दें और अपनी बेडशीट के नीचे भी थोड़ी सी पीली सरसों बिछा लें, थोड़ी सी। इसको 3 दिन रखा रहने दें। इसके बाद उसको बटोरें, पुड़िया में डालें और ले जाके घर से बाहर कहीं चौराहे पर डाल कर आ जाए। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 3-4 बार करना है। धीरे धीरे आपके विवाह का रास्ता प्रशस्त होगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अन्य उपायों में पीले रंग की पोटली बनाएं गुरुवार को शुक्ल पक्ष में ही, और उसमें हल्दी भरे, 1.25 पाव लगभग हल्दी डाल दें, 2 कपूर डाल दें। इनकी पोटली बनाकर अपने बेड पे रख लें। काफ़ी कुछ दिन रखा रहने दें, धीरे धीरे आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। अन्य उपायों में जो बड़ा प्रैक्टिकल सा उपाय है जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा फैशन है और मैनिफेस्टेशन का बड़ा फैशन है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। एक तो ये है कि अगर आपके किसी इष्ट मित्र की रिश्तेदारी में शादी तय हो गई है, उनका एंगेजमेंट हो गया है, शादी होने वाली है, तो उनकी शादी में ज़रूर जाएं। आपको बुलाते हैं तो जाएं और पति और पत्नी दोनों को अपने हाथ से, पत्नी को श्रृंगार के सामान के साथ साड़ी और पति को जो भी जेंट्स कपड़े पहनते हैं वो अपनी ओर से, जैसा आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में होता है, ये कपड़ा गिफ्ट करके आइए और प्रार्थना करिए कि आपका भी वैवाहिक जीवन जल्दी शुरू हो, आपको जीवन में सफलता मिले। ऐसा आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जब भी उनकी शादी होने वाली हो, आप पूरी शादी में जाते हैं तो ठीक है, और अगर आप उनकी शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप देखें कि आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड किस नक्षत्र में है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 7वें भाव में जो राशि है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो किसी भी सोमवार को चले जाएं, या जिस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा हो और आप शादी से पहले आप सोचते हो कि मैं अपना ये रिचुअल पूरे कर लूँ, तो हस्त नक्षत्र हो गया, श्रवण नक्षत्र हो गया या रोहिणी नक्षत्र हो गया, जब भी ये पड़ता है कोई भी पंचांग ले लीजिए, पंचांग के हिसाब से आप चले जाइए। दृक पंचांग आजकल बहुत प्रचलन में है, दृक पंचांग से देख लीजिए कि ये नक्षत्र कब आ रहा है। आप अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं मैं श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या रोहिणी की बात कर रहा, आप कोई भी जो आपके 7th हाउस लॉर्ड का नक्षत्र होगा, आप उस दिन जाके वहाँ पर देख कर आइए। इसके अलावा अगर फिर भी आपकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, हल होंगी ज़रूर। अगर कुंडली में लिखा है, भाग्य में लिखा है कि शादी होगी तो ज़रूर होगी, नहीं भी लिखा है तो भी उसके लिए प्रयास करने में कोई हर्जा नहीं है। तो अपनी कुंडली ज़रूर किसी कुशल ज्योतिषी को दिखलाएं, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ज्योतिषी उपाय करके, पूजा पाठ करके आपको लाभ तो मिलेगा, बट जैसा कि हम कहते हैं कि वास्तु के जो देवता हैं आपके घर में, जैसे शादी के लिए कुछ दिशाएं भी इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा, नॉर्थ ईस्ट में हमारे अपवत्स देवता होते हैं जो हमें एक बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें किससे शादी करना है, कैसे शादी करना है। दूसरे उनके बगल में शिखी देवता होते हैं, शिखी देवता का भी इम्पोर्टेंस है हमारे शादी का रोल निभाने में। आर्यमा देवता जो हमें कनेक्ट करते हैं, ही इज़ कनेक्टर, वो हमें कनेक्ट करेंगे तभी हम समाज में कनेक्ट होंगे, हमारे लिए विवाह के रिश्ते आएंगे। इसके अलावा साउथ ईस्ट में पूषा देवता हैं, पूषा देवता भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। पूषा देवता ये इंश्योर करते हैं
कि लड़की की शादी हो जाए और वो सकुशल अपनी ससुराल चली जाए, वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। फिर इसके बाद आप देखें साउथ वेस्ट में पितृ देवता है, पितरों के आशीर्वाद के बिना तो कोई काम होता नहीं है। और मैंने आपसे कहा भी कि आप यहाँ पे पहले भी कि खिचड़ी का सामान रख सकते हैं। अंत में यम देवता का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी शादी को बनाने में, आपको कनेक्ट करने में, आपको आगे बढ़ाने में। तो ये देवता हैं जो वास्तु में मैंने आपको 5 देवता बताया, इनके भी बड़े रोल है। तो आप किसी भी कुशल ज्योतिषी से, वास्तुशास्त्री से अपनी कुंडली दिखला सकते हैं, साथ ही उपाय भी कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, अवश्य आपका विवाह होगा। कुंडली में लिखा है तो, और नहीं लिखा है तो भी मैं आपको वादा करता हूं कि जब आप किसी ज्योतिषी से परामर्श लेंगे, वास्तुशास्त्री से परामर्श लेंगे, इन देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।